Hello guys, welcome to our YouTube channel, and let's start with Nifty and Bank Nifty performance that we have discussed in the last session, and as well as the prediction part as well that can happen in the Tuesday, okay, on the 16th of August, right? So basically जो हमारा last session था उसमें we have clearly यहाँ पे mention हमने कर दिया था already कि process already दिख चुका है, ठीक है? We have seeing कि यहाँ पे हमारा जो हम लोग process लेके चलते हैं रोज, जो हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस भी करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे हमको नजर आ रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट 17,792 के आसपास का होना चाहिए, राइट? सो बेसिकली सेम चीज वही हुई यहाँ पे, आपको मॉर्निंग स्टार भी मिला, ठीक है, द फर्स्ट कंफर्मेशन पार्ट, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, फिर हमारा ऑलमोस्ट जो हम लोग को यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिलता है वो, ठीक है, तो क्लियर कट। और उसके साथ में यहाँ पे क्या हुआ, आपका प्रीवियस जो यहाँ पे इस पूरे ट्रेंड लाइन में जो प्रीवियस आपका हाई था वो आपका ब्रेक हो गया। तो बेसिकली ट्रिपल जो कंफर्मेशन थे वो हमको यहाँ पे देखने को मिले, तो वी हैव डन गो विद दैट। एंड उसके बाद जब ये वाला मूव नीचे की तरफ में आया तो इंट्राडे वाले डेफिनेटली यहाँ पे निकल गए होंगे, आई नो दैट। सो बेसिकली ऑल जितना भी पूरा गेम है वो पूरा का पूरा पेशेंस का है, एंड मैंने कई बार बताया कि आपको यहाँ पे प्री अजम्पशन नहीं करना कि आपका ऐसे चला जाएगा, आपका टारगेट आ जाएगा। जस्ट लीव दैट प्री अजम्पशन पार्ट। जिस दिन प्री अजम्पशन पार्ट छोड़ दोगे डर और कम हो जाएगा, और जब डर कम होता है तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे वाइस डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हो, राइट? तो ये साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए, एंड यू मस्ट अप्लाई दैट, ठीक है? जितना डर कम होगा उतने ज़्यादा वाइज डिसीजन लोगे आप, उतना ज़्यादा मार्केट में चार्ट को आप एनालाइज कर पाओगे और देख पाओगे कि हाँ ये चीज़ हो रही है मार्केट में, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे जब मैंने देखा ये चीज़ कि आपका पहली चीज़ तो मॉर्निंग स्टार था, अगर यहाँ पे भी कोई कंफर्मेशन पार्ट आपको नहीं नजर आया तो यहाँ पे तो एटलीस्ट आ जाना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे आपका जो हाईस्ट थे, प्रीवियस हाईस्ट थे वो आपके, सॉरी प्रीवियस जो आपके हाईस्ट जो नीचे की तरफ में इशारा कर रहे थे वो आपके ब्रेक हो चुके थे, राइट? इफ यू सी इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम तो आप देखोगे डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल पे, राइट? एंड देन अगर किसी का एंट्री मिस भी हो गया है इस एरिया पे, लेट्स से अगर किसी का एंट्री मिस भी हो गया है इस एरिया पे, मार्केट ने एक और चांस दिया था यहाँ पे, एंड में जाते जाते मार्केट ने यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, वो भी सपोर्ट के आसपास, एंड यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन मिला था कि यहाँ से अब लॉन्ग किया जा सकता है, ठीक है? तो बेसिकली हमारा टारगेट खाली 17,792 के आसपास का था, बट मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को मार्केट इससे भी ऊपर जा सकता है जो कमिंग सेशन है उसमें, बिकॉज एसजीएक्स निफ्टी अभी यही सिग्नल दे रहा है कि मार्केट 135 पॉइंट्स अप है, यानी विच इज 17,842 के अराउंड, राइट? विल सी कि ट्यूसडे के दिन खुलेगा उस दिन क्या उसका रिएक्शन रहता है, बट अभी एज ऑफ नाउ ये नजर आ रहा है कि ये वाले टारगेट्स इजीली अचीव हो सकते हैं गैप अप में, राइट? एंड विदाउट एनी ग्रीड आप चाहो तो यहाँ पे अपने आप को बुक कर सकते हो, या फिर एक बार चेक जरूर करना कि हमने क्यों किस बेसिस पे इसको किया था। मेरा लाइव सेशन जब हुआ था मार्केट में, जब लाइव सेशन चल रहा था ये अराउंड जो आपका लाइव सेशन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, राइट, जिस फ्रॉम 10:30 टू 11:30 में आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएगा चैनल पे, एंड यू कैन सी दैट कि हम लोग बहुत क्लियरली एक चीज़ डिफाइन करके थे, और मैंने बोला भी था कि मैं यहाँ पे अपना सेटअप शेयर करके जा रहा हूँ अगेन से निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। सो बैंक निफ्टी उसी दिन अचीव हो गया था, एंड निफ्टी 50 आपका बचा हुआ था, राइट? तो निफ्टी 50 आपका ट्यूसडे के दिन ऑलमोस्ट अचीव हो जाएगा, राइट? सो विल हैव अ लुक ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी। सो बेसिकली बैंक निफ्टी में भी सेम मूव था, राइट? वी आर प्रिडिक्टिंग दिस टारगेट अराउंड 39,019 के आसपास का, सो वी हैव गॉट दिस बाय द इन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन, राइट? बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन है, इफ यू सी इट ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, सो आप देखोगे यहाँ पे सेम वही पैटर्न, फिर यहाँ पे आपके काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, उसके बाद में एक बहुत ही शार्प मूव, राइट? बहुत ही क्लियर मूव यहाँ पे आया। सो बेसिकली यही चीज़ जो थी, जो डिफाइन करवानी थी आपसे, लाइक कि आप रूल्स पे भरोसा करो बस, ठीक है, और अपने प्रोसेस पे भरोसा करो, प्री अजम्पशन को लीव छोड़ दो बिल्कुल ही, और स्टॉप लॉस टारगेट की बिल्कुल भी परवाह मतलब आपको करनी नहीं है कि हाँ स्टॉप लॉस मेरे को लेके जाना है, लाइक मेरा स्टॉप लॉस हिट करने आ रहा है, फिर मेरा टारगेट लेके आ रहा है, नहीं, प्रोसेस दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाओ, और अब उसके बाद भूल जाओ कि आपने कुछ स्टॉप लॉस और टारगेट लगा रखे हैं, ठीक है? दोनों में से जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करना है और बाहर आना है, दोनों में से जो भी आपका आता है उसको एक्सेप्ट करो और बाहर हो जाओ। क्या गलत हुआ वहाँ पे? गलत क्या हुआ? आपका डिसिप्लिन गलत नहीं हुआ, ठीक है, सबसे मेजर रोल प्ले करता है। आपका डिसिप्लिन गलत नहीं हुआ, आपका प्रोसेस पार्ट हो सकता है आप अभी इनिशियल लेवल पे हो तो आपको उसमें कुछ फर्दर चेंजेस करने की जरूरत पड़े, अगर वो बार बार आपके ऐसे लेके जा रहा है तो वो प्रोसेस, इफ एक दो बार गया है, नो नीड टू चेंज एनीथिंग, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड कम आउट, ठीक है? और अगर टारगेट आ रहे हैं तो एक्सेप्ट इट एंड बिलीव ऑन इट, उस पर भरोसा और अपना बढ़ाओ, और उसमें देखो कि और क्या चीज़ आप इंप्रूव कर सकते हो थोड़ा सा और एक्यूरेट करने के लिए, ठीक है? देयर आर सम, यही कुछ चेंजेस होते हैं जो आपको आपका सेटअप मिलने के बाद करने होते हैं, राइट? सो बेसिकली यही जो मेरा लास्ट का ट्रेडिंग सेशन था जो भी लाइव हुआ था, लाइव में मैंने डिस्कस किया था, प्रॉपरली पैटर्न्स बनाकर गया था आप लोगों के लिए प्रोसेस पार्ट में, एंड अब देखते हैं। एक और स्टॉक मैंने डिस्कस किया था, आई गेस पीईएल का स्टॉक था, राइट? तो पीईएल में भी एक बार देख लेते हैं।
सो पीएल में बेसिकली क्या यहाँ पे बना था, आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, राइट। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया था, मार्केट पूरा रेंज बाउंड हुआ, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया एंड में, और काफ़ी यहाँ पे इसके बाद कंसोलिडेट भी हुआ। तो बेसिकली अब देखना ही है कि अगर निफ्टी अप होता है तो इसका गैप अप होना, आई गेस देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे गैप अप हो सकता है, एंड ये अगेन जो हमारे लेवल था 1952 के आसपास का, वो हमारा अचीव हो सकता है, राइट, तो पीएल के अंदर। तो बेसिकली वी हैव एनालाइज्ड इट फॉर इंटरडे पर्सपेक्टिव, बट ये उसके अकॉर्डिंग उसने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी, बिकॉज मार्केट रेंज बाउंड हो गया था, राइट, एंड प्रीवियस हाई को भी इसने ब्रीच नहीं किया था। तो इसी वजह से यहाँ पे ये सिर्फ लाइक ब्रेकआउट देके यहाँ पे ये रेंज बाउंड हो गया, राइट। सो बेसिकली थ्री वी हैव डिस्कस्ड, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड पीईएल, राइट, एंड तीनों में से आपके दो ट्रेड्स थे वो परफेक्ट रहे, एंड जो आखिरी का एक पीईएल का ट्रेड था वो आपका कुछ लाइक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट टारगेट भी नहीं आया, एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जहाँ हमारा बाइंग एरिया था उससे तो काफ़ी ऊपर वहाँ पे वो क्लोज भी हुआ था। आई गेस हमारा बाइंग एरिया 1914 के आसपास का था, एंड वी वर प्रिडिक्टिंग इट टुवर्ड्स 1952 अराउंड तक के लेवल। आई नो कि वो आपका इंटरडे पे नहीं हो पाता, बट द थिंग इज कि ऑलमोस्ट जो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, और पीएल एक बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक भी है, उसकी मूव्स काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है, एंड पैटर्न्स को फॉलो भी करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर लाइक हैव जस्ट प्रोसेस, लाइक वी हैव जस्ट फॉलोड द प्रोसेस पार्ट ओनली, राइट। सो यही चीज़ थी जो मैंने आपको कई बार बताई भी है और डिस्कस भी करी हुई है। आप कुछ मत सोचो, बस प्रोसेस को देखो। प्रोसेस एक बार बिल्डअप हुआ, उसके बाद में आपको बैकवर्ड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इसी वजह से आप सिर्फ प्रोसेस पार्ट को देखो। मुथूट फाइनेंस भी आप डिस्कस कि मुथूट फाइनेंस में 1200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक बार टारगेट, एक बार आपका वो अगर पैटर्न टूटता है, ब्रेक होता है, तो मैंने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी हुई थी। सो और कल का जो हाई लगा था मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है, यानी कि अगर लेट मी शो यू वंस अगेन कि यहाँ पे किस तरीके से इसने टारगेट्स यहाँ पे दिखाए थे, ठीक है। जस्ट ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके थे, अपने लाइव सेशन में भी कर चुके थे डिस्कस, और हम लोग फर्दरली इसको अपने यूट्यूब चैनल पे भी कई बार डिस्कस कर चुका था म्यूचुअल फाइनेंस को, कि म्यूचुअल फाइनेंस में एक बार ब्रेकआउट हुआ तो इट विल नॉट स्टॉप, ये आपका सीधा 1.61 तक के लेवल्स पे जाकर रुकेगा। तो बेसिकली जो 1.61 का लेवल था वो हम लोग इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ले रहे थे, फिर बाद में हम लोग ने इसको चेंज करके और क्या किया था, फिर इसको फर्दरली एक्सटेंड कर दिया था, राइट। फर्दर इसको एक्सटेंड किया था हमने इन लेवल्स के लिए, बिकॉज ये एक चीज़ थी जो यहाँ पे नजर आ रही थी, राइट, दैट्स वन पार्ट। एंड अगेन 1201 तक के लेवल यहाँ पे वो टच हो गए थे, राइट। बेसिकली अगर किसी का पहला पार्ट यहाँ पे निकल भी गया था, लाइक एंट्री निकल भी गई थी, तो ये एक पार्ट था जहाँ पे मार्केट ने बहुत ही क्लियर कट तरीके से बताया था, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो मूव आई 125 पॉइंट्स के अराउंड की जो मूव बनी है, तो 130 पॉइंट्स की जो मूव है वो काफ़ी शानदार थी, राइट। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके थे, जब ये ट्रायंगल बन ही रहा था तभी मैं डिस्कस कर रहा था ये चीज़, ठीक है। सो मेरा यहाँ पे मेन मोटिव अगेन वही चीज़ आपको बार बार बताना है कि गो विद द प्रोसेस पार्ट, ठीक है, गो विद द प्रोसेस। एक बार वो प्रोसेस पार्ट अगर आंखों में बस गया और अगर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, आई बिलीव एंड आई नो दैट कि आपको वहाँ से बैकवर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप एनालाइज तो करो, एटलीस्ट एक बार ट्राई करो उन चीज़ों को बार बार निकालने का, कि किस तरीके से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कॉमन है और आपको सूट कर रही है। उसके लिए टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, बट एक बार वो आ गया तो यू डोंट नीड एनी टिप्स, यू डोंट बिलीव ऑन द अदर्स पैटर्न, ऑन द अदर्स व्यूज। आप भरोसा नहीं करोगे, फिर सामने वाले के कोई भी व्यूज होंगे आपसे बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि आपको लगेगा कि वो चीज़ पहले मेरे को देखने की मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग फिट हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ, इफ इट इज ओके, अगर वो हो रही है देन इट्स, आप जा सकते हो डेफिनेटली उसके साथ में, राइट। ओके, सो हेयर इज वन स्टॉक और ONGC, राइट। सो ONGC का रिजल्ट आया है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसने ग्रूम किया है यहाँ पे। सो बेसिकली उसमें ब्रेकआउट भी है, एंड आई नो कि देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट इस लेवल पे तो अब आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता, बिकॉज ऑलरेडी इसमें हो सकता है कि गैप अप हो। सो विल सी, अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है डेफिनेटली आप देख सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। इस लेवल के आसपास में अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तो यू कैन हैव अ लुक ओवर देयर, ठीक है, विच इज़ अराउंड 136 के अराउंड। बट जहाँ तक मेरा ओपिनियन लग रहा है मुझे कि प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रूम जो है, तो यहाँ पे तो बेसिकली इस लेवल पे, इस ट्रेंड लाइन पे और इस लेवल तक में मार्केट आ सकता है ऑयल इंडिया का, ONGC का, राइट। ओके, सो यही था, एंड दैट्स इट फॉर द टुडे, बिकॉज मेरा मेजरली ओके, सो देयर इज वन थिंग लेफ्ट दैट आई वांट टू डिस्कस, कि निफ्टी एक बहुत ही ओवरबॉट और बहुत ही क्रूशियल लेवल पे जा रही है, ठीक है, विच इज़ द रेजिस्टेंस लेवल। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लोग सोच के बैठे कि रेजिस्टेंस लेवल पे गिरावट आने वाली है, तो दे आर रेडी कि वहाँ जैसे ही टच करें और वहाँ से हम लोग शॉर्ट कर दें, राइट। सो गाइज, आप जो सोच रहे हो उसका जस्ट अपोजिट FIIs और DIIs सोच के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो बड़े प्लेयर्स हैं आपका जस्ट अपोजिट सोच के बैठे हुए हैं
सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रेजिस्टेंस टिक जाए या फिर वो रेजिस्टेंस टूटे ना. इट कैन ब्रोक और इट कैन मेक द न्यू हाइज एज वेल. यू कांट प्रोटेक्ट दैट कि वो न्यू हाइज नहीं बना सकता, डेफिनेटली बना सकता है. बिकॉज काफ़ी लोग सोच के बैठे हुए हैं वहाँ पे कि 18,000 का जो लेवल है, लाइक वो जो सस्टेन लेवल, लेट मी शो यू दैट लेवल. ठीक है. एंड दे विल थिंक बियॉन्ड योर थिंकिंग. ठीक है. जो आपका लेवल है, जो आप सोच रहे हो, उसके बहुत ही बियॉन्ड में वो लोग सोच रहे हैं. राइट. तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही होगा, बट हो सकता है यहाँ पे एक नया हाई लग जाए. ठीक है. इट कैन नॉट सस्टेन, आई नो दैट कि यहाँ पे वो सस्टेन होने के चांसेस बहुत कम है, वेरी लेस चांसेस कि सस्टेन हो जाए. बट न्यू हाई अगर ये टूटा वन शॉट में, तो वन शॉट में गया है यहाँ से, सो अगर ब्रेक हुआ तो एक न्यू हाई लग जाएगा. एंड हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है. ठीक है. और क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी कॉमन लोग हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं कि लाइक यहाँ से इस मार्केट ऊपर नहीं जा सकता. ठीक है. बट इट कैन हैपन एंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग सजेशंस टू यू कि अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट पार्ट है तो आई वोंट रिकमेंड यू टू गो विद द फ्रेश रिकमेंडेशन बिकॉज मार्केट ऑलरेडी टॉप के आसपास है. सो फ्रेश रिकमेंडेशन, जो फ्रेश पोजीशन होती है, जो फ्रेश पोजीशन आपको बनानी होती है किसी स्टॉक में ब्रेकआउट्स पे, सो देयर आर हाई चांसेस कि वो आपका वहाँ पे आपका डिफॉल्ट हो सकता है. ठीक है. ऐसे टाइम में बिकॉज वॉल्यूम्स का होना बहुत ज़रूरी है. लाइक वॉल्यूम से पूरी बात आ रही है कि अगर इतनी ऊपर मार्केट जा रही है तो वॉल्यूम सपोर्टेड है कि नहीं. क्योंकि अब मूव्स जो बनेंगे वो स्टॉक स्पेसिफिकली बन सकते हैं. देयर आर हाई चांसेस कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं. बट जो निफ्टीज को फॉलो करते हैं वहाँ पे, लाइक प्रॉपरली जो निफ्टी को फॉलो करते हैं, देयर आर हाई चांसेस कि वहाँ पे आपके वॉल्यूम्स अब धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे बिकॉज निफ्टी आर नियर द टॉप्स. ठीक है. नियर टॉप्स. अब ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे लाइक ये सस्टेन, ये ब्रेकआउट ले सकती है, दे सकती है. बैंक निफ्टी को भी किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था बट बैंक निफ्टी ने भी दे दिया. ठीक है. तो जो ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ में आपका प्रोसेस पार्ट आप कवर करके चलो. ठीक है. फर्दरली अगर कोई रिवर्सल पार्ट होगा तो एक दिन हो सकता है आपको लॉस हो. बट ओवरऑल, जब आपको पता लग जाएगा लाइक कि ट्रेंड चेंज हो रहा है वहाँ पे, कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है, फिर हो सकता है मार्केट शार्पली डाउन हो जाए. ठीक है. तो वहाँ पे होगा तो एक दो बार लॉस होगा. बट वंस अगेन आप जब ट्रेंड के फ्लो में आ जाओगे वापस से, आप वही चीज़ जो हम अभी तक में करते आए हैं. एंड एज आई टोल्ड यू एंड आई सॉ यू ऑल्सो, कि मैंने आपको दिखाया भी है वो चीज़ कि जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, मेजरली दे वर ऑन अ लॉन्ग साइड. राइट. बिकॉज मार्केट ट्रेंड क्या था, अपवर्ड था. दैट्स वाई वी हैव एबल टू अचीव आवर टारगेट्स. मैंने लाइक बहुत ही अच्छे टारगेट्स के साथ में हमने काफ़ी स्टॉक्स को एनालाइज किया, देखा आपके सामने. ठीक है. देयर आर फ्यू, अगर मैं उनका नाम लूँ तो आपका अमराजा बैटरीज है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मुथूट फाइनेंस है, एंड विप्रो है. एंड मेजरली आपका जितने भी मेरे लिस्ट में स्टॉक थे, आई गेस वी हैव डिसाइडेड कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. पीईएल है. ठीक है. एंड रिलायंस तो हमने शायद इतना, गोदरेज प्रॉपर्टीज था, एचडीएफसी बैंक नियर है. ठीक है. ये भी हो सकता है, ये भी आपको ब्रेकआउट दे दे उस दिन. ठीक है. एंड बाटा इंडिया है, टाटा स्टील है, यूबीएल ऑन रनिंग है, विल सी की कैसे टारगेट दिखाता है. एंड डॉक्टर रेड्डी, हाँ डॉक्टर रेड्डी में हमारा स्टॉप लॉस आया था, आई एग्री विद दैट. ठीक है. एंड रेस्ट वी हैव नॉट डिस्कस्ड. सो बेसिकली एक या दो में ही हमारा एक्चुअली था. एंड मेजरली जो स्टॉक्स थे वो हमारे टारगेट की तरफ में गए थे एंड उनके प्रॉपरली टारगेट अचीव भी हुए थे. एंड मैंने उसको आपको प्री और पोस्ट मार्केट दोनों में दिखाया था कि प्री में ये चीज़ बन रहा है एंड इट वाज ऑन द लाइव सेशन. ठीक है. जो 10:30 to 11:30 में जितने भी स्टॉक्स गए थे, मैंने सबके बारे में डिस्कस किया था. एंड सबके एज ऑफ नाउ में तो यही नज़र आ रहा है कि हाँ, मेजरली जो स्टॉक्स थे वो आपके ट्रेंड के साथ में हमने काम किया था विद द प्रोसेस पार्ट. सो बेसिकली वहाँ पे जो परफॉर्मेंस मिली उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी रही. एंड जो हमारा एक अप ट्रेंड का टाइम था उसमें हमने काफ़ी अच्छे से रिटर्न जो थे वो निकाले थे. राइट. सो यही चीज़ अब अगर लेट्स से रिवर्सल पार्ट, मैंने पहले भी चीज़ बताई कि अगर रिवर्सल हुआ मार्केट में इस इन लेवल से, सो आपको हो सकता है एक दो दिन लॉस हो बिकॉज आदत किस चीज़ की पड़ गई, अप ट्रेंड लेने की. अब आदत डालनी किस चीज़ की है, डाउन ट्रेंड की. अभी नहीं डालनी है. बट द थिंग इज कि जब मार्केट में आपको लॉस होने लगेंगे 3-4 बार या फिर एक दो बार, आप कैसे होंगे कि आपने लिया आप ट्रेंड में बट वहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए. सो बेसिकली एक दो बार होगा तो वहाँ पे हो सकता है आप साइडवेज सोचो पहले मार्केट को, फिर साइडवेज की जगह फिर बाद में जब किसी दिन शार्प मूव आएगा फिर एक डाउन ट्रेंड के टुवर्ड्स में हम लोग जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड का टुवर्ड्स में होता है लाइक आपका बोले बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना. ठीक है. फिर यहाँ पे हुआ आपका ग्रेविस डोजी बना. ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ पे आपका ग्रेविस डोजी बना. राइट.
सो यही चीज़ है जो आपको यहाँ पे समझनी पड़ती है कि ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा। मैंने कई बार बताया कि रिवर्सल पार्ट में सबसे ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है, बिकॉज आप मूव कुछ और बना रहे होते हो और बन कुछ और रहा होता है, राइट? बिकॉज आपको आदत किसकी होती है, उससे प्रायर ट्रेंड की आपको आदत होती है। तो यही रीज़न है यहाँ पे कि उसको एक्सेप्ट करने में और उसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, एंड वो टाइम पे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है बस। एंड बाकी जो रेस्ट, जब आप ट्रेंड के फेवर में वापस से आते हो, जब आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड कर रहे होते हो, सो वहाँ पे अगेन आप रीगेन करना स्टार्ट कर देते हो, एंड अगेन आप फिर उसमें अपने जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड होते हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विनिंग्स ट्रेड देख पाते हो। ठीक है, जितने भी आप ट्रेड्स करते हो उसमें विनिंग ट्रेड फिर हाई होने लग जाते हैं। ठीक है, सो ये था आज अब तक का साइकोलॉजिकल लेवल और जो थिंग्स जो मैं आपके साथ डिस्कस किया है। बिकॉज पैटर्न्स लाइक कि आप सीख सकते हो हर चीज़, लाइक 10 दिन 20 दिन लगेंगे आपको सीखने में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लाइक और उसके अंदर में अगर आप कोई भी चीज़ को बार बार देख रहे हो और समझ रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली दिखने लग जाती है। ठीक है, आई नो दैट कि काफ़ी सारे लोग हैं जो एबीसी पे कर रहे हैं, अब भी वो एबीसी पे, आई होप उनका हाथ बैठ गया होगा, बिकॉज काफ़ी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लाइव में। तो मैं रोज ही डिस्कस करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टीज को लेके, एंड यू नो दैट कि निफ्टी बैंक निफ्टी जितने भी ट्रेड्स अब तक में गए थे, जितने भी लाइक एजुकेशन पर्पज से जितना भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि हाँ ये व्यू दिख रहा है, यहाँ पे ये व्यू बन सकता है, वहाँ पे हुआ क्या था, मेजरली हमारा उसमें टारगेट्स ही आए थे। हो सकता है वो नेक्स्ट स्विच हो गए हो, बट आ गए थे, राइट? एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो सिर्फ एक बार हुआ था जब आपका ट्रेंड रिवर्स में हमने मारा, राइट? अगर आपको पता हो तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ट्रेंड रिवर्स वहाँ से हो सकता है हो जाए, एंड वहाँ से नहीं हुआ था, एंड हमारा उसमें एसएल चला गया था, राइट? सो उसके बाद में आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टीज में आपको बताया हो कि हाँ यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है, यहाँ पे आपको कभी भी यहाँ पे शॉर्ट चली जाती है, यहाँ पे पी लेती नहीं। जो दिखा वो सिर्फ और सिर्फ बाई साइड पे ही देखने को मिला, राइट? सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिला, बाई साइड पे, और उसी के साथ में हमने काम किया, एंड रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, आप जानते हो रिजल्ट्स, क्योंकि मैंने लाइव में सामने सामने आपको बताया हुआ है चीज़, और पोस्ट मार्केट में उसको उसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस भी किया, जैसे कि आज कर रहा हूँ, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप नेक्स्ट जो ट्यूजडे से जर्नी रहेगी वो काफ़ी काफ़ी ट्रेडर्स के लिए अच्छी हो सकती है। ठीक है, एंड काफ़ी के लोगों के लिए बुरी भी हो सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज रिवर्सल हो सकता है कहीं आसपास हो। ठीक है, आई डोंट नो, आई पर्सनली सेइंग दैट कि मैं प्रिजम्पशन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, सो मेरा ना तो मैं कोई व्यू रखता हूँ इन चीज़ों में कि मार्केट इतना ऊपर इतना कम, कि मार्केट की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मार्केट के सामने मैं बहुत छोटा हूँ, तो इसी वजह से मैं मार्केट को कभी भी उन लेवल्स तक में लेके नहीं करता हूँ कि हाँ ये लेवल तोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके माइंड में अगर ये बैठे कि लेवल नहीं टूटेगा तो टूट ही जाएगा। इट हैपेंस, राइट? आप कभी देखना इन चीज़ों को, आप जिस सोच रहे हो ये नहीं नहीं ये तो नहीं टूटेगा, बट वो टूट ही जाता है, बिकॉज आपके जैसे ही और भी सोच रहे हैं, बिकॉज वो भी रिटेलर्स हैं, बट एफ आई आई आपके जस्ट अगेंस्ट में सोच रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो ये चीज़ पकड़ना रिटेलर्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, एंड सेम कभी कभी होता भी है, इसी वजह से हम लोग लॉसेस भी करते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं कि आप अब इतनी सारी कॉम्प्लिकेट कर दो चीज़ों को, ऐसे नहीं। जो बहुत ही सिंपल प्रोसेस मैंने कई बार डिस्कस किया है, मेक योर सेटअप्स एज सिंपल एज पॉसिबल विदाउट आप, और आपको डिसिप्लिन के साथ में उसको फॉलो करना है बस। जो 50% का जो ट्रेडिंग जर्नी है वो आपका स्मूथ हो जाएगा, लेस जो 50% बचा हुआ है वो आपका टाइम के साथ में ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर गिविंग टाइम, एंड आई होप सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ ये हूँ कि लाइक आप अपना साइकोलॉजी को जितना रिफाइन, जितना जल्दी रिफाइन करोगे, उतना ज़्यादा आप लोग ट्रेडिंग जर्नी में अपने अचीवमेंट्स के टुवर्ड में रहोगे। ठीक है, वहाँ पे आपका रनिंग चलता रहेगा, उस गोल को अचीव करना है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, लाइक यू हैव टू फॉलो दैट डिसिप्लिन एंड प्रोसेस पार्ट। ओके, सो मिलते हैं ट्यूसडे के दिन, एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड टेक केयर, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।